संघवाद फेडरलिज्म इज लाइक जिसको बोलते हैं कि एग्रीमेंट होता है. इट इज लाइक एन एग्रीमेंट. फेडरलिज्म क्यों बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वाई, क्यों हमने फेडरलिज्म, हमारे फोर फादर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया तो वाई दे हैव क्रिएटेड दिस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरलिज्म? बिकॉज हमारा देश जो है वो विभिन्नताओं में एकता का देश है. हमारे यहाँ इफ़ यू गो टू साउथ, डीप साउथ, तो वहाँ कन्नड़ बोलते हैं, वहाँ तमिल बोलते हैं, और उस लैंग्वेज से हमारा खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, उनका कोई लेना देना नहीं. कन्नड़ और तमिल से इंटरेक्शन में आपको बहुत दिक्कत होता है, मतलब हम लोग को भी लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है. अशोक चौधरी बिहार की राजनीति का एक ऐसा चर्चित चेहरा जो हाल ही में प्रोफेसर बनने के बाद बिहार की राजनीति से लेकर लोगों के कानों तक और लोगों की जुबान तक केंद्र में आ गया था. जी हाँ, उनके प्रोफेसर बनने के बाद उनकी प्रोफेसर की डिग्री और उनके एजुकेटेड होने की बातों को लेकर काफी चर्चाएं चलने लगी. विपक्ष लगातार हमलावर रहा. विपक्ष लगातार कह रहा था कि जिस सरकार में वे खुद मंत्री हैं, उसी सरकार में भरे गए फॉर्म और दिए गए एग्जाम में वे पास करके प्रोफेसर बन जाते हैं. इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई होगी? क्या वे बिना चीटिंग किए इस पद को हासिल करते हैं? फिलहाल उस दौरान यह डिबेट काफी चर्चित रहा, लेकिन उसके बाद फिर जब पूरा मामला क्लियर हुआ कि सचमुच में अशोक चौधरी ने सही तरीके से, ना कि किसी ऊंची कनेक्शन के मदद से, उन्होंने अपने तरीके से और जिस तरीके से सभी लोग प्रोफेसर बनते हैं उस तरीके से उन्होंने एग्जाम दिया, उसकी फॉर्म भरे थे और सब कुछ किया, सारी प्रक्रियाएं पूरी की और प्रोफेसर का पद हासिल किया. अब उसके बाद सोशल मीडिया पर अब तेजी से उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो अब चर्चा का विषय बन गया है. जी हाँ, हाल ही में प्रोफेसर बनने के बाद उनका पढ़ाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर से उनके एकेडमिक बैकग्राउंड और योग्यता को लेकर बहस तेज हो गई है. अब जहां पिछली बार जो विपक्ष है वे इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं पे विपक्ष जो था लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर था, अशोक चौधरी पर हमलावर था. अशोक चौधरी जो है नीतीश कुमार के करीबी हैं, इसको लेकर भी हमलावर था. लगातार कुछ विपक्ष के नेता और विधायक यह कहते नजर आए कि नीतीश कुमार के इतने करीबी हैं अशोक चौधरी, नीतीश कुमार ने उन्हें एक विरासत में नौकरी दे दी प्रोफेसर पद की. लेकिन अब जब अशोक चौधरी का पढ़ाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में डिबेट्स की एकदम कमेंट्स भरते जा रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं अशोक चौधरी बिहार के पॉलिटिक्स के मतलब उन नेताओं में गिने जाते हैं जो कि वेल एजुकेटेड भी हैं और बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. तो कहीं आलोचक कह रहे हैं कि उनकी लड़खड़ाने की जो शैली है वो देख के ऐसा लग रहा है कि वे अभी नौसिखिया हैं. उम्र भले ही उनकी नौसिखिया वाली नहीं हो, पर वे नौसिखिया हैं. अब इन तमाम चीज़ों को लेकर अब जो समर्थक हैं अशोक चौधरी के, वे फिर से उन सभी पे हमलावर हैं कि प्रोफेसर हैं अभी प्रोफेसर लाइन में, और सभी लोग जो है वो थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं कुछ ना कुछ कहने में. अब इसको लेकर विपक्ष यह नहीं कह सकता कि वे एजुकेटेड नहीं है, मतलब यह कह सकते हैं, साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो कमेंट सेक्शन है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थकों के बीच का डिबेट बन गया है. और कमेंट सेक्शन में लगातार कुछ लोग जो है अशोक चौधरी पर हमलावर हैं तो कुछ लोग विपक्ष पर हमलावर है उनके साइड में. अब आपको बता दें कि अशोक चौधरी के प्रोफेसर वाले इस पढ़ाते हुए इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब जो है हर जगह यही बात छिड़ गई है. अब जहां तक विषय की बात करते हैं, अशोक चौधरी का शैक्षणिक झुकाव राजनीतिक विज्ञान की ओर माना जाता है और वे राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. अब जो है अशोक चौधरी जो है वायरल वीडियो में भी छात्राओं को राजनीतिक सिद्धांत और समकालीन राजनीति के पहलुओं को समझाते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है. अब प्रोफेसर बनने के बाद से ही विपक्ष लगातार उनकी योग्यता पर भी सवाल उठा रहा था. अब विपक्ष का कहना था कि उनके पास वह अकादमिक अनुभव और गहराइयां नहीं है जिससे वे छात्रों को पढ़ा सके. कई बार यह मुद्दा राजनीतिक मंचों पर भी उठाया गया और बयानबाजी होती रही. अब फिर से बयानबाजी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक चौधरी का यह पढ़ाते हुए वीडियो कहीं ना कहीं विपक्ष के जो है मुंह पर ताला लगाने का काम कर रहा है. अब पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं. संघवाद फेडरलिज्म इज लाइक जिसको बोलते हैं कि एग्रीमेंट होता है. इट इज लाइक एन एग्रीमेंट. फेडरलिज्म क्यों बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वाई, क्यों हमने फेडरलिज्म, हमारे फोर फादर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया तो वाई दे हैव क्रिएटेड दिस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरलिज्म? बिकॉज हमारा देश जो है वो विभिन्नताओं में एकता का देश है.
हमारे यहाँ इफ़ यू गो टू साउथ, डीप साउथ, तो वहाँ कन्नड़ बोलते हैं, वहाँ तमिल बोलते हैं, और उस लैंग्वेज से हमारा खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, उनका कोई लेना देना नहीं। कन्नड़ और तमिल से इंटरेक्शन में आपको बहुत दिक्कत होता है, मतलब हम लोगों को भी लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर इफ़ यू गो टू जम्मू कश्मीर और इफ़ यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, वहाँ भी हमारा बहुत डिफरेंट है। तो इस पूरे इसको बनाने के लिए इन लोगों ने, हमारे फोर फादर्स ने, कि हमारा उनका अपना स्वतः भी रहे, इंडिपेंडेंसी भी रहे, और एक हमारा सेंट्रल कंट्रोल भी रहे, सो दैट कि हम इसको बांध करके रखें। तो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान किया शेड्यूल 7 में, उसमें ये प्रावधान हुआ कि स्टेट विल हैव ए इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हैव हिज ओन गवर्नमेंट, एंड हाउ टू हैव द से, कि राज्य सरकार का से भारत सरकार के नियम और कानून बनाने में कैसे हो सकता है। तो लोकसभा में तो हम अपना इंडिपेंडेंट भेजते हैं एमपीज, और हम राज्यसभा में जो अपर हाउस है उसमें एमएलए लोग चुन करके राज्यसभा भेजते हैं, तो हमारा वहां भी रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो सुना आपने, तो अब उनका पढ़ाते हुए वीडियो सामने आया है, तो इस बहस ने नया मोड़ ले लिया है। अब सत्ता पक्ष से एक सकारात्मक संकेत दे रहा है और उसके रूप में देख रहा है। तो माना जा रहा है कि अशोक चौधरी जैसे अनुभवी नेता अगर शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देते हैं तो इससे छात्राओं को वास्तविक राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव की समझ मिलेगी। कुछ लोग उन्हें बिहार के एजुकेटेड पॉलिटिशियन के रूप में पेश कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, जो किताबों के साथ साथ जमीनी अनुभव की भी साझा कर सकते हैं। तो अब देखना होगा कि अशोक चौधरी के इस वीडियो से अब कहां तक आग लगती है और विपक्ष इस पर अब क्या हमलावर करता है। हालांकि अब तक समर्थकों का ही कमेंट्स और डिबेट सामने आ रहे हैं, अभी तक खुलकर किसी विपक्ष के नेता या जो विधायक है उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है अशोक चौधरी के इस वीडियो को लेकर। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।